नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग साउथ अमेरिका के इस सीरीज में लेक्स ऑफ साउथ अमेरिका को देख रहे हैं कि साउथ अमेरिका में कौन कौन लेक्स हैं, विच लेक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर बीपीएससी एग्जाम, आईएएस एग्जाम या आइदर द स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन एनी टाइप ऑफ एग्जाम। किसी भी एग्जाम में स्टूडेंट बैठ रहे हैं उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो लेक्स से भी सवाल होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे लिए विच लेक्स आर इम्पोर्टेंट इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कौन कौन से लेक महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले देखें कि देयर आर 4 लेक्स, 4 लेक है जो कि साउथ अमेरिका में इम्पोर्टेंट है। पहला कौन है? मैरा केबो है। दूसरा कौन है? लेक टिटिकाका है। तीसरा कौन है? लेक पोपो है। और चौथा लैगोआ डॉस प्लेटो है। अब गौर करिए, जो लेक मैरा केबो है, ये लेक मैरा केबो कहां पर है? तो वेनेजुएला के नॉर्थ में है। और फेमस किस लिए है? ये ऑयल प्रोडक्शन के लिए है। और एग्जाम्पल में हम देखें तो ये लैगून लेक भी है। अब हम इसको फिगर के आधार पर देखें तो ये देख सकते हैं कि वेनेजुएला की स्थिति क्या है। ये देखिए, ये वेनेजुएला है, आप देख रहे हैं। और वेनेजुएला है जहां पर कि ओरिनिको रिवर गिर रही है। यहीं पर क्या है? मैरा केबो लेक है। ये जो मैरा केबो लेक है, यह मैरा केबो लेक किस लिए फेमस है? तो ऑयल प्रोडक्शन के लिए फेमस है। और आप जानते हैं कि ये लैगून लेक है। लैगून लेक एक लैगून लेक किसको हम कहेंगे? तो लैगून लेक इज सच टाइप ऑफ लेक दैट इज सिचुएटेड ऑन द कोस्टल रीजन्स। यह इस प्रकार का लेक होता है जो क्या होता है? कोस्टल रीजन्स पर सिचुएटेड होता है, इन विच, जिसमें द वाटर्स ऑफ ओशन क्या करते हैं? आते हैं। और द वाटर्स ऑफ द लेक आर मर्ज्ड विथ द वाटर्स ऑफ द ओशन। तो इस तरह की जो सिचुएशंस है, यहाँ पर मैरा केबो को देखते हैं। मैरा केबो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये ऑयल साउथ अमेरिका में देखें तो इस लेक से ऑयल प्रोडक्शन होता है। और यहाँ पर वेनेजुएला में, खास कर वेनेजुएला में जो यहाँ नॉर्थ अटलांटिक ओशन के कोस्ट पर है, गौर करिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये बार बार भी पूछा गया भी है। तो मैरा केबो इज फेमस लेक इन साउथ अमेरिका। इट इज फेमस फॉर ऑयल प्रोडक्शन। ये तेल उत्पादन के लिए क्या है? मशहूर है। अब गौर करिए, लैगून लेक है। दिस इज द मोस्ट रेलेवेंट एग्जांपल ऑफ लैगून लेक। अब दूसरा जो लेक हमारे सामने आता है, तो देखिए, हम लोग दूसरे लेक को क्या देखे थे? तो दूसरे लेक हमारे सामने है जो कि लेक है टिटिकाका। ये लेक टिटिकाका क्यों फेमस है, आप जानिए। तो लेक टिटिकाका ये नेविगेबल लेक है। और एक गौर करिए, बोलिविया और पेरू के आपको बीच में अवस्थित है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बोलिविया का सिचुएशन क्या है। देख रहे हैं ना, बोलिविया है। अब बोलिविया क्या है? बोलिविया कहाँ अवस्थित है? ये देखिए, एंडीज जो माउंटेन सिस्टम है, एंडीज माउंटेन सिस्टम आपको साउथ अमेरिका के कोस्टल रीजन्स पर सिचुएटेड है। और यह क्या है? वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है, ये हम बता चुके हैं। और दूसरा चीज क्या है कि इसका जो वाइडेस्ट क्षेत्र है, ये 2 भागों में बटा हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं? ईस्टर्न पार्ट को कॉर्डिलरा ओरिएंटल और वेस्टर्न पार्ट को कॉर्डिलरा ऑक्सीडेंटल कहते हैं। इन दोनों के मध्य में अगर देखा जाए तो पिडमॉन्ट रीजन्स ऑफ जो एंडीज है, एंडीज का जो पद स्थली क्षेत्र है, ये पूरे बोलिविया में है। इसलिए कहा जाता है कि बोलिविया इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इंटर माउंटेन प्लेटू। गौर करिए, यह इंटर माउंटेन अंतरा पर्वतीय पठार का क्या है? उदाहरण है। और यहीं पर लेक टिटिकाका अवस्थित है, जो कि क्या है? ये आपको नेविगेबल लेक है। और किस लिए फेमस है? तो हाईएस्ट नेविगेबल लेक ऑफ द वर्ल्ड। ये विश्व का सबसे अत्यधिक ऊंचाई वाला नेविगेबल है, लार्जेस्ट है। और गौर करिए, ये और किस लिए फेमस है? तो ये अगर ओशन लेवल से देखें, समुद्र के स्तर से, तो इसकी ऊंचाई क्या है? 12,500 है। तो ये देखिए, यहाँ पर यही है लेक है जो टिटिकाका है। ये टिटिकाका फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए इसे ध्यान में रखें।
फिर हम तीसरे लेख पर आगे बढ़ते हैं। तो गौर करिए, तीसरा लेख हम देखते हैं कि तीसरा लेख हमारे पास क्या है। तो लेक पोपो है, तीसरा लेख पोपो है, जो कहां पर है, तो ये भी आपको बोलीविया में है और बोलीविया के एल्टी प्लानो पठार पर अवस्थित है। ये देखिए, ये भी क्या है, बोलीविया है और बोलीविया के एल्टी प्लानो, बोलीविया पठार को किस नाम से जानते हैं, एल्टी प्लानो पठार के भी नाम से जानते हैं। तो गौर करिए, ये खास बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन ये पूछ लिया जाता है। तो ये बोलीविया के एल्टी प्लानो पठार पर अवस्थित है। इसके बाद में हमारा जो चौथा लेख है वो इंपॉर्टेंट है। ये चौथा लेख कौन सा है, तो देखिए हम लैगुआ डास प्लेटो, जो लैगुआ डास प्लेटो है ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको हम देखें कि कहां पर ये अवस्थित है। तो गौर करिए, ये देखिए मैप में लैगुआ डास प्लेटो है, ये मैप है और ये आप देखिए कि ये जो स्वरूप है साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का ये जो स्वरूप है, यहाँ पर लैगुआ डास प्लेटो है। ये देखिए, ये जो स्वरूप क्या दिखा रहा है, साउथ अमेरिका का साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन है, जहां पर लैगुआ डास प्लेटो है। और लैगुआ डास प्लेटो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके जो हेड शीर्ष है, इसके जो हेड शीर्ष है, यहाँ पर पोर्ट एलेग्रा है। पोर्ट एलेग्रा इज फेमस, जहां से हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, ये मशहूर है। और इसके साउथ हेड पर क्या है, तो इसके साउथ हेड पर है आपको रियो ग्रांडे है और पेल्टास सिटी अवस्थित है। तो इस तरह से ये लैगुआ डास प्लेटो है जो फेमस है। तो अगर हम देखें तो पूरे साउथ अमेरिका में 4 लेख है, जिसमें कि हमने क्या देखा, मैराकोबे को देखा, फिर हमने बोलीविया और पेरू के जो बीच में है, ये देखिए पेरू है और ये देखिए बोलीविया है, ये दोनों के बीच में हमने क्या देखा, तो लेक टिटिकाका को देखा। फिर बोलीविया में हमने क्या देखा, लेक पोपो को देखा। और फिर हमने क्या देखा, तो ब्राजील के साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन्स पर लैगुआ डास प्लेटो है, जो कि ये इंपॉर्टेंट है। और ये पोर्ट एलेग्रे है, जहां से भी ट्रेड किया जाता है। और इसके साउथ में आपको पेल्टास और रियो ग्रांडे सिटी अवस्थित है। गौर करिए, अब इसके साथ में हम लोगों का लेख का जो स्वरूप है वो समाप्त होता है। अब दोस्तों, लेख के बाद में जो प्लेटूज ऑफ साउथ अमेरिका है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साउथ अमेरिका के गल्फ, बे, चैनल जो भी है, इस पर चर्चा करते हैं कि इस एग्जाम के दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण है और सवाल इससे पूछे जाते हैं। तो ठीक है, नमस्कार दोस्तों, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं।